Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। ठीक है, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे को। फिर कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन और इन्फ्लुएंस चेक करेंगे और एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशन लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, कार्ड्स को, डेक को अच्छी तरह से शफल कर दें ताकि एनर्जी क्लियर हो जाए। मैसेज ऑफ द डे, ऑलराइट, द फूल। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्प्रेस। वाओ, 3 मेजर आर्कानास ज़बरदस्त तरीके के और बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक रिवील करते हैं। टेम्परेंस, स्ट्रेट अवे एंजल्स के मैसेज है भाई आपके लिए। तो आज जुम्मा भी है, बड़ा बाबरकत दिन भी है। आज शाबान का आखिरी जुम्मा है। इंशाल्लाह ताला पीर से या इतवार से या मंगल से रमज़ान शुरू। मैसेज ऑफ द डे, ओवरऑल आपकी एनर्जी टोटली, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, फैमिली को लेकर, पार्टनर को लेकर, पेरेंट्स को लेकर बहुत हद तक बैलेंस्ड है। आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से या आप अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी की तरफ से काफ़ी 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 ज़्यादा जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है आपने अब तक अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है, जैसा भी किया है, बिल्कुल अपनी तरफ से 100% किया है। ऑल्दो आप मुझे ख़ुद कहीं ढले हुए और ख़ुद कहीं तकलीफ़ में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जितना मैक्सिमम लेवल पर फैमिली के लिए करते जाते हैं, उतना ही आप खुद ब खुद अपने अंदर एक सेल्फ़ एनर्जी और एक सेल्फ़ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी मल्टीपल चीज़ें जो आपको सुकून दे सकती हैं, आपके घाव को भर सकती हैं, आप करने के लिए फुल फ्लेज मोटिवेटेड हैं। और आप और भी इससे ज़्यादा बढ़कर फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन भी हो सकता है, जिसके लिए आप अपने घर के किसी पर्सन के साथ मिलकर उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो कोई गिफ्टिंग प्लान कर रहे हैं, या कोई शिफ्टिंग प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनकी निगरानी जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। देर इज़ अ चाइल्ड ऑल्सो, आप शायद किसी हाउस होल्ड हेल्प की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको घर में लग रहा है कि ज़रूरत है, बिकॉज द ओल्ड पर्सन इज़ हियर। आप कोई अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर से रिलेटेड कोई बात, कोई ऐसा फ़ैसला जो उनके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स में से किसी से घर के मुताल्लिक कोई बात करेंगे, वरना ओवरऑल टेम्परेंस इज़ लाइक मैनेजिंग द बैलेंस, मेंटेनिंग द बैलेंस एंड गेटिंग बैलेंस्ड। ये तीनों चीज़ें आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, विच आर मेजर 3 आर्कानास, 3 मेजर आर्कानास। नंबर 3, एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई एडवेंचरस डिसीजन पर हैं, आप कोई ऐसी चीज़ लाइन अप करेंगे जो आपको लग रहा है कि मुझे इसको रिस्क ही सही, एक ख़तरा ही सही, लेकिन मुझे इसको लेना चाहिए, इसको करना चाहिए, बिकॉज़ इससे चीज़ें बदल जाएंगी, इससे टेबल्स टर्न हो जाएंगे, इससे मेरा लक का साइन बदल जाएगा, एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ये अच्छी बात यह है कि आपने जिस तरह से इस रिस्क को लेने के लिए प्लानिंग की है, और आप जिस एनर्जी में और जिस मोमेंट पर आप प्लानिंग करके ये रिस्क ले रहे हैं, वो बड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है,
आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर जो है वो अप्रोच भी करेगा, और एक ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ सिर्फ टेम्परेरी लेवल पर लेस देन लव और मोर देन फ्रेंडशिप वाला मामला रखा था विद द एम्प्रेस कार्ड। और ये एक ऐसा पर्सन भी है, और ये कोई आजकल में नहीं होगा, इट विल टेक अराउंड 10 days और 3 days, और इट कुड बी 3 weeks और 13 days, ऐसा कुछ हो सकता है, 2 हफ्ते का मामला हो सकता है। अदर देन दैट आप एक थोड़ा सा अपने आप को ईजी करना चाहते हैं। विद द फूल कार्ड यू वांट टू बी फ्री, आप थोड़ा सा कट जाना चाहते हैं दुनिया से। आज आपके लिए मैसेज बिल्कुल ये है कि आप पंगा लेना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ आप थक चुके हैं, थोड़े से ढीले हैं, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा ढीला हुआ हुआ है आपका वजूद, और आप एक पंगा लेना चाह रहे हैं आप, बस मैं ये कहूँगी। क्योंकि सब कुछ सही होते हुए भी आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ मतलब कुछ बहुत माइन्यूर सी चीज़ ठीक नहीं है। अदर देन दैट आपने जो डिसीजन बनाया है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल ग्रोथ, वो बिल्कुल राइट टाइम पे बनाया है। अगर उस लिहाज से पंगा लेंगे तो वो बड़ा आपके बेनिफिट में जाएगा। आप ट्रैवल का भी प्लान कर रहे हैं, आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भी मेरे मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए बड़ा अच्छा है और मुझे ये करना चाहिए। एंड यू आर सीरियसली प्लानिंग कि मैं जो हूँ वो कहीं ना कहीं निकल जाऊँ, या थोड़े दिनों के लिए अपने आप को रेगुलर मोनोटनस सर्कल से दूर करूँ, ताकि मेरे अंदर एक फ्रेश एनर्जी आए। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए में हैं, आप अपनी फुल फॉर्म में हैं। अगर आपकी सराउंडिंग के कुछ लोग जलालतों वाली हरकतें कर रहे हैं तो उनकी हरकतों से परेशान ना हो, बिकॉज़ वो अपना आप शो कर रहे हैं। आप उनकी वजह से ना तो शॉर्ट टेम्पर हो, ना उनकी वजह से आप अपना टेम्पर लूज़ करें, बिकॉज़ उनके मेस को क्लीन करना आपका काम नहीं है, बल्कि अब आप उनको तड़ी लगाना शुरू कर दें कि भाई जो तुमने सत्यानाश किया ना, अब तुम खुद ही समेटो, मैं तुम्हारे सत्यानाश का पार्ट नहीं हूँ। और आप किसी को तिगनी का नाच ज़रा सही से नचाने वाले हैं, नचा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ कोई एक एनर्जी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ जो आपकी इस एनर्जी को ना बिल्कुल ज़ीरो पे ले आती है अपनी हरकतों की वजह से। तो आप उसको ज़रा ना साइड लाइन करने की कोशिश करें, और लगा पता दें कि किस तरीके से जो है वो किस फॉर्म में किस तरीके से वो आपको बार बार आपके पीस ऑफ माइंड को मेस करता है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपके मैसेजेस देखूं तो यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन अ वेरी बोल्ड पोजीशन। आप बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, गो अहेड, टुडे इज़ द राइट डे। आप ये चांस ले सकते हैं। अगर आपने किसी स्टार्टअप का प्लान किया है स्पेशली रमज़ान को लेकर, तो बिंगो कर दीजिए, बिकॉज़ आपको इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप बोनस भी करेंगे, आप टारगेट भी अचीव करेंगे, और रमज़ान का महीना वैसे भी बहुत बरकत वाला महीना होता है। हर किसी को अल्लाह ताला रिस्क की फरावानी से कुशादा कर देता है, अपने फ़ज़ल से बेहद करम कर देता है। तो मुझे बहुत हद तक यहाँ पर कोई बिज़नेस स्टार्टअप की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अपनी लिमिटेड सेविंग को भी कहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि आपने रमज़ान के महीने में ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग छोटे लेवल पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो आप हाई फाई चीज़ों को तो पूरे साल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे स्टार्टअप बिजनेस वालों को प्रमोट किया कीजिए, और उनको भी सपोर्ट करें, उनसे प्रोडक्ट्स ख़रीदें। ये भी आपके मनी मल्टीप्लिकेशन में बरकत का सबब बनेगा, बिकॉज़ आप किसी के स्टार्टअप में फाउंडेशन पाइनियर कस्टमर्स बनेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे या तो आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का प्लान किया है और आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अकेले तनहा ले रहे हैं शायद इसलिए भी, और हो सकता है आप ये अपने घर के किसी बड़े से सपोर्ट इस वजह से भी मांगें। और इसके दौरान कोई और पर्सन, आपका मेन पर्सन तो नहीं, कोई और लोग तो नहीं, ख़ास तौर पे घर के मर्द जो हैं वो तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसमें नहीं जाते हम। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप इस एनर्जी में रहें। चलिए जनाब, देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ से।
enjoy time. सी इजी रखने वाली बात है ना, पंगा ना लें। मतलब पंगा जो लेना चाह रहे हैं ना आप मौजूदा वक्त को देखें, आपके पास जो कुछ मैसर है, अवेलेबल है चीज़ों को। जैसे मैंने कहा था, आप डिटैच होना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, एन्जॉय टाइम। जो मौजूद है, जो चीज़ें हैं जिस तरह से भी हैं, उनको स्ट्रेस में मत रखें, अपने आप को ईजी रखें और वक्त से महजूज हों, एन्जॉय करें टाइम को। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। डबल ज़ीरो एंड ज़ीरो बिगनिंग। एंजल आस्क फॉर योर अटेंशन। देख लीजिए, मुतवज्जो होने वाली बात। ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस एंड फॉलो देयर गाइडेंस विदाउट एनी डिले। मैंने कहा था ना, जो चीज़ आपने प्लान कर ली बस कर लें, क्योंकि ये राइट टाइम है, हाई टाइम है। फोकस इनवर्ड थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। वो जो पर्सन आपको इरिटेट कर रहा है उसकी एनर्जी पे फोकस ना करें, अटेंशन और फोकस को इनवर्ट कर लें। किसी और के ऊपर तवज्जो देने के बजाय अंदर की तरफ, अपने अंदर तवज्जो देना शुरू कर दें। जब आप इबादत करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, अकेले में तन्हाई में बैठेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो रास्ते और राहें खुलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेटेड एनर्जी है आज की। आप ही के लिए मैसेज है, आप ही की एनर्जी पिक करके आपके लिए गाइडेंस आ रही है। कर डालें जो डिसाइड किया है, और जिस भी फॉर्म में, जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस फील्ड के लिए डिसाइड किया है, गो अहेड। ठीक है, आई एम ऑब्जर्वेंट, तो दैट मीन्स आपने देखना सब कुछ है, सुनना सब कुछ है, लेकिन करना वही है जो आपका दिल और आपका जहन जिस बात की इजाज़त दे। तो सिंपल फंडा ये है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिसोर्सफुल, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑब्जर्वेंट। ठीक है, जुम्मा मुबारक सबके लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अहलो अयाल के लिए, करीब में जितने लोग हैं उनके लिए दुआ मांगें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपने जो भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया है, खुदा ताला आपको उस फ़ैसले पर अमल करने की, उसको नेक नियति से अपनी मंजिल तक पहुंचाने की और हिम्मत से उसको, उसका सामना करने की ताकत अता फ़रमाए। आपके लिए जितनी भी मंजिलें हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनको सहल तरीक़े से आपके लिए आसान कर दे। इलाही आमीन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।